नमस्कार मेरे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल और तैयारी कैसी चल रही है। बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। और हमने लास्ट वीडियो करी थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, और ये सेकंड टॉपिक है उसी का, प्रोपोर्शन का। और यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं भाई आपके पेपर में। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि भाई मध्य अनुपात निकालो, जिसे हम मीन प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है तृतीय अनुपात निकालो, जिसे हम थर्ड प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास कि भाई अब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो या चौथा अनुपात निकालो। ठीक है, इन तरह के क्वेश्चन बनते हैं, देखेंगे कैसे सोल्व करना है। अच्छा, सबसे पहली बात कि मैं अगर आपसे बोलूं कि इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर देखो फॉर्मूला तो है, सबके लिए फॉर्मूला है, लेकिन मैं कहूंगा फॉर्मूला को छोड़ के हम फॉर्मूले पे काम करेंगे। लेकिन सारे बच्चे और सारे टीचर फॉर्मूले तो कर रहे हैं, हम वो भी करेंगे जब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो फिलहाल हम अपना दिमाग चलाएंगे और कॉमन सेंस से निकालने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला है, सबके लिए एक ही तरीका है। ये मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ये सब एक ही है भाई। मैं आपसे बोल दूं कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। कैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है? मैं बोलूं आपसे कि भाई मेरे पास लिखा 2, मेरे पास लिखा है 4, तो मुझे बताओ अगला नंबर क्या होगा। तो आप बोलोगे सर ये 2 का दुगना है, तो इसका भी दुगना लिख देंगे, क्या हो जाएगा? ये जाएगा 4 का दुगना, क्या हो जाएगा? 8। यही तृतीय अनुपात है। पहला पद था, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद हो गया। ठीक है भाई, तीसरा पद हो गया। तो मैं कहूंगा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकालना है। तो ये 3 दे रखे होंगे, चौथा के निकालने के लिए पूछा होगा चौथा बता दो। तो मैं कहूंगा सर ये दुगुना है, ये दुगुना है, तो इसका भी दुगुना हो जाएगा 16। ठीक है, अगर इन दोनों से पहले दोनों से अगर बात बन जाएगी तो ठीक है। अगर हम इनसे निकाल सकते हैं, ये अगर दुगुना है तो इसका दुगुना हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर पहले दुगुने, अगर पहला और इसके कंपैरिजन ना बने तो हम पहले का तीसरे से कर सकते हैं कि अगर इसका पहले का तीसरे से कितना है, 4 गुना है, तो दूसरे का चौथे का भी 4 गुना ही होगा। 4 गुना है कि नहीं बताओ? तो एक्चुअली में रीजनिंग के क्वेश्चन है भाई, रीजनिंग की सीरीज के क्वेश्चन है ना, वही है। तो आपसे चौथा पद पूछ लिया, दूसरा पद पूछ लिया, कुल मिलाकर गुना करने से पता चल रहा है ना। अब बोलोगे सर ये मध्यानुपात कैसा होता है? अरे मध्यानुपात का मतलब बीचों बीच। तो इसका मतलब मैं कह देता हूं ये बीच वाला पद गायब कर दिया है और पूछा है आपसे कि भाई बताओ भाई। ठीक है, कि भाई बताओ कि मध्यानुपात क्या होगा। तो मध्यानुपात जो भी होगा एक बार समझ लेना कि जो भी होगा वो बीच में ही होगा। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि मेरे पास जो भी मध्यानुपात होगा वो मेरे पास 2 और 8 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि मध्य में बोला है ना, मध्यानुपात का मतलब बीचों बीच होता है। मतलब बीचों बीच का मतलब बीच में होगा ना, 2 और 8 के बीच में। ना तो 2 से छोटा कोई आंसर बन सकता है, ना 8 से बड़ा आंसर बन सकता है। जो भी होगा आंसर बीच में होगा। दूसरी बात, मेरे पास जो ऑप्शन होंगे, तो मैं अगर मैं बोल देता हूं यहां पर आएगा मेरे पास, मान लो तो मैं बोल देता हूं 9 है, या मैं कह देता हूं 4 है, मैं कह देता हूं 3 है, मेरे पास कह देता हूं 2 है। तब ना तो मेरे पास ये और ये आंसर बन सकते हैं मध्य अनुपात के। कौन सा? ना शुरू वाला और ना अंत वाला, जो भी होगा आंसर बीच में होगा। अगर इनसे ये दोनों और इनसे छोटा और इससे बड़ा आंसर तो हो ही नहीं सकते, तो 2 नहीं हो सकता आंसर, 8 से बड़ा नहीं हो सकता। मेरे पास 2 ऑप्शन, अगर 2 ऑप्शन होंगे तो मैं फिर देख लूंगा इनमें से एक ऑप्शन था कि मान लो 4 में चेक करता, ये हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो आंसर मैं तीसरे को टिक मार दूंगा। तो मैं देखता हूँ कितने गुना है, दुगुना है, तो ये भी दुगुना है, बिल्कुल है। तो ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर ऐसे ना समझ में आए तो हम लास्ट में ये भी कर सकते हैं कि भाई हमारे पास, ये तो हमारे पास भाई यूनिवर्सल रूल है, ये सभी सारे टीचर कर रहे होते हैं। जब कुछ नहीं समझ में आए तो इन दोनों को रूट के अंदर गुना कर दो भाई। जैसे 2 गुना 8 क्या हो जाएगा? 16। तो रूट 16 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। और 4 हमारे पास इस सवाल का आंसर हो जाता, मतलब इसका, इस सवाल का आंसर हो जाता फिलहाल जो मैंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये हम सारे रूल यूज करेंगे इसमें, सारे चीज, और फिर हम आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये तो बाद में जब हमारे पास कुछ समझ में ना आए। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं भाई। अच्छा, ये मेरे पास दे रखा है 16 और 144 का मध्यानुपात निकालना है। कुल मिलाकर बीचों बीच एक बीच में कोई नंबर होगा वो निकालना है। तो एक बात तो मेरे पास समझ में आनी चाहिए कि 16 से छोटा आंसर नहीं हो सकता, 144 से बड़ा आंसर नहीं हो सकता। दूसरी बात कि मैं अगर यहां पर देखता हूं, इसमें से ऑप्शन देखता हूं, तो पहले मैं देखूंगा सबसे पहले 16 का मल्टीपल देखता हूं, 16 का मल्टीपल चेक करूंगा। तो 16 का मल्टीपल मेरे पास नहीं है, 16 का मल्टीपल 1 है, मैं इसे चेक करूंगा सिर्फ। तो 16 का क्या करता हूं भाई, ये 16 से कितना गुना है? 3 गुना। क्या ये इसका 3 गुना है? 3 गुना देखते हैं, 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है वाकई में, तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा, मैं टिक मार एक तरीके। ठीक है, दूसरा, कभी कभी आंसर नहीं बनता। ठीक है, कभी कभी ऐसे नहीं बनता, तो हम देखेंगे ये दोनों नंबरों में से किसी का क्या रूट निकल सकता है।
सर देखते हैं, चेक करो। तो 144 का रूट होता है 12, तो मैं ये कहूंगा 12 का मल्टीपल होना चाहिए मेरे पास। ऑप्शन क्या होना चाहिए? 12 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 12 का मल्टीपल नहीं है सर, 12 का मल्टीपल नहीं है, 12 का मल्टीपल नहीं है, 12 का मल्टीपल है। ठीक है, मैं कह दूंगा सर इसका निकल रहा है मेरे पास, इसका भी तो निकल रहा है। 16 का रूट क्या होता है? 4, तो 4 का मल्टीपल चाहिए। सर 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 के मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल। बात समझ में आ रही है? हम यूनिट प्लेस से भी कर सकते हैं इसे, हम यूनिट प्लेस से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे यूनिट प्लेस से? कि मान लेता हूं मैं इसकी गणना करता भाई 6 की करता 4 से, क्या हो 6 चौक 24, तो लास्ट में क्या आएगा 24। अभी 24 निकला है, 24 निकला है, और ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, किसी का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर आएगा तो मैं या तो मैं ये देख लूं कि भाई किसका स्क्वायर बनेगा, किसका स्क्वायर बनेगा। तो ये 4 किस में आता है? अगर किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं देखता हूं कि भाई 4 किसके में स्क्वायर बन सकता है। या तो ये 2 के अगर मैं स्क्वायर करता तब जाके 4 बनता, या मैं 8 करता 8 का स्क्वायर तो तब जाके 64 बनता। तो इसका मतलब मेरा जो भी आंसर होगा या तो यूनिट डिजिट 2 होगा या मेरे पास यूनिट डिजिट 8 होगा। ठीक है, अगर 8 होगा तो मैं ये टिक कर दूंगा, तब भी आ जाएगा काम। तो ये सारे मेथड यूज करेंगे। अब बोलोगे सर ये कैसे? क्योंकि भाई इसका रूट निकालना था, मैंने रूट नहीं निकाला, मैंने स्क्वायर इनका निकाल दिया कि किसके रूट के होंगे, है ना, किस नंबर का स्क्वायर खोलेंगे। तो लास्ट में अगर 2 होगा, कोई संख्या कुछ भी हो सकती है, और लास्ट में अगर किसी का यूनिट डिजिट 2 होगा, अगर उसका स्क्वायर करा जाए तब 4 बन सकता है। किसी नंबर के लास्ट में अगर 8 है यूनिट डिजिट, अगर उसका स्क्वायर किया जाए तब भी क्या होगा? 64 होता है, तो 4 होता है। अब ये चेक करने के लिए आप एक नंबर भी निकाल लोगे तो दूसरा निकल जाएगा। कैसे? इन दोनों का जोड़ 10 होता है। जैसे मुझे पता चल गया 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनता है, तो 2 में क्या जोड़ दो 10 बनाने के लिए? 8। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि अगर मुझे चाहिए 9, तो इसका पता करना है, तो मुझे पता चलेगा 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 बन जाएगा। अब अगला कौन सा नंबर होगा? तो मैं कहूंगा 3 में क्या जोड़ दूं 10 बनाने के लिए? 7। तो अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूं तब भी क्या बनेगा? 49, तो तब भी यूनिट डिजिट 9 बनेगा। तो मेरे पास 3 और 7 2 नंबर हो गए। बात समझ में आ रही है? तो सारे मेथड यूज करने हैं हमें, कोई सा मेथड डिपेंड करता है। किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई फिक्स मेथड नहीं होता। अगर फिक्स मेथड होता तो सारे बच्चे पास हो गए होते, सारे बच्चे नौकरियां कर रहे होते। आपको यह समझना है कि मैं देखूंगा, डाटा पे काम करूंगा, अगर डाटा मेरे सामने जिसको अलाउ करेगा मैं वो मेथड यूज करूंगा। बात समझ में आ रही है? चलो, अब फिलहाल इसका आंसर निकल चुका है, फिर मैं देखता हूं। मैंने कहा भाई इसका मेरे पास स्क्वायर रूट निकल रहा है तो क्या होगा? 12 होगा। ये कैसे आंसर आया? क्योंकि रूट में निकालते तब भी तो हम ऐसे ही करते, इसका मतलब 4, इसका मतलब 12, तो संख्या ये बनती, तो गुना करने के बाद 12 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन भी 12 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल होगा ना। तो मैंने यहां से निकाल के देखा तो मेरे पास 48 है। डन। तो पहला सवाल तो ये हो गया। आगे देखते हैं भाई, यहां पर फिर देखते हैं भाई। मैंने कहा भाई ये क्या है, या तो इसका निकाल लो या इसका निकाल दो। क्या है ये? फिर 12 का मल्टीपल। तो 12 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल क्या होगा? 12 का मल्टीपल चेक करना चाहो तो देखो, देख सकते हैं क्या होगा भाई। 12 दूनी 24, कितना बचेगा? 4, 46 12 के पढ़े में नहीं आता। 12 के 12 और फिर बच रहा है कितना? 10, और फिर 12 में 108 होते हैं भाई। ठीक है, तो ये ऑप्शन 12 से नहीं जाएगा। 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, ये वाला ऑप्शन भी, इनमें से 2 में से आंसर। ठीक है, इनमें से 2 में से आंसर। अब कैसे करें भाई? 19 का चेक करें, ये क्योंकि 19 का वर्ग है तो 19 का मल्टीपल भी होगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं टाइम, अब 19 के मैं चेक करके टाइम नहीं लगाऊंगा। मैं देखूंगा जो मैंने अभी देखा, सिंपल सा समझा है कि मैं इनका, जब मुझे पास पता चल गया कि आंसर जो भी होगा या तो इसमें से होगा और या इसमें से होगा, अगर इन दोनों में से आंसर होगा, दोनों के यूनिट डिजिट अलग हैं, तो मैं यूनिट डिजिट पर चला जाऊंगा। यूनिट डिजिट पर चला जाऊंगा तो क्या होगा? 4 एकम 4, फिर मेरे पास आया 4। ये 4 कैसे निकलेगा? या तो 2 का होगा स्क्वायर, या फिर क्या होगा, इसमें क्या जोड़ दो 10 बनाने के लिए? 8 का, या तो 8 का होगा। तो ऑप्शन में से जो 2 और 8 होगा कौन सा है भाई? 2 और 8 में से 8 वाला सही हो जाएगा, तो मेरा आंसर बन जाएगा ये वाला। ये वाला तो हो ही नहीं सकता। डन। बात समझ में आ रही है? आप चाहो तो
आपको लग रहा है कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूं, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, पर इसमें कोई दिमाग चलाने वाला काम था ही नहीं। इसको मैं कह देता ये 12 का है और ये 19 का है। अब 12 की 19 से गुना करनी होगी, कर दो भाई, ठीक है। तो 12 की 19, अच्छा ये तो रूट तो बाहर निकाल दिया ना हमने, तो ये इसका 19 और ये 12, तब भी मैं गुना नहीं करता, 9 दूनी 18, तो 8 का यूनिट डिजिट देखता, तब भी मैं इसी को करता हूं। तो अगर मेरे यूनिट डिजिट अलग है तो मैं यूनिट डिजिट पे काम कर सकता हूं। तो मेथड आपको देखो, यहां पर हम सीख रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं। आपको जो समझ में आ रहा है, जो बेस्ट मेथड लगे, आप वो यूज करो। आपको लगता है कि आप रूट निकालकर गुना कर जल्दी कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है, वो यूज करो, किसने मना नहीं करा। मीन प्रोपोर्शन 7 और 112 का, 7 और 112 का जो भी ऑप्शन होगा इनके बीच में होगा। या तो मैं अब देखो यहां पर मैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकता, इसके नहीं निकालूंगा। या तो मैं एक काम करता हूं कि मैं करता हूं 7 की गुना करूंगा 2 से, तो क्या होगा 7 दूनी 14, 4 आएगा। 4 का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, या तो 2 का होगा, किसी 4 होगा, या तो 2 का होगा। 2 में क्या जोड़ दूं 10 बनाने के लिए 8, या तो 8 का होगा, ये तो पता समझ में आ रहा है। या तो मेरे ऑप्शन में 2 या मेरे पास 8, 2 और 8 वाले होंगे, ये तो कैंसिल आउट हो गए। ऐसा कर सकता था, दोनों 8 वाले हैं। समझते हैं चीजें को, हम बिल्कुल समझेंगे, बारीकी से समझेंगे कि भाई हमें करना क्या था। ये काम हो गया, ठीक है। ये मेरे पास कम से कम एटलीस्ट 2 आंसर तो नहीं होंगे, इनमें से आंसर नहीं हो सकते मेरे पास। दूसरा क्या करना है, एक काम करूंगा, मैं एक को चेक कर लेता हूं। जैसे मैंने कहा ये भी 7 का मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल कितनी गुना आ रहा है भाई, 7 6 42, 6 बार आ रहा है। तो अगर ये 6 बार आया तो इसको 6 से गुना करूंगा तो क्या ये 112 आ जाएगा। देखो समझ रहा, मेरे पास 7 था, 112 था, यही नंबर तो चाहिए था मुझे। मैंने मान लिया चलो 42 को चेक करता हूं, ये इसका 6 गुना है, तो गारंटी है 6 गुना होना चाहिए इसका। 6 गुना करूंगा तो 6 चौक 24, अगर 40 से भी गुना करूंगा 6 को तो क्या हो जाएगा 240 आता। ये तो 112 है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट खत्म। आंसर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो आपने थोड़ा सा लॉजिकल ब्रेन का यूज करना है। आपने कोई फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है। फॉर्मूला मारना है तो फिर सिंपल सा आपने करना है, ये करोगे ना 7 क्या होगा 12, जो भी करना है, ठीक है। उसके बाद आंसर निकल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको अगर इसमें कम टाइम लगता है तो बिल्कुल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 169 का और 144 का, ठीक है। 169 का 144 का मुझे पता है, अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल सकता हूं तो क्या बनेगा 13 बनेगा। अगर 13 होगा तो आंसर 13 का मल्टीपल होगा। मैं कहता हूं भाई चलो 13, 13 कम 13 2 बचा, 13 दूनी 26 कटेगा। 13 कम 13 1 बचा, 17 नहीं कटता। 13 अगर लास्ट का 13 दूनी 26 चलाएगा तो ये बच रहा है, चलो 65 जा रहा है, तो 165 नहीं जा पाएगा क्योंकि 100 नहीं ही डिवाइड होता 13 से। तो ये बोलेगा सर ये क्या काट रहे हो आप, कहीं से भी काट रहे हो। देखो अगर मैं कह रहा हूं 26 जा रहा है तो 100 भी जाना चाहिए, 126 है ना, 26 चला जाए तो 100 तो नहीं जाएगा, तो इसलिए कैंसिल आउट। आंसर क्या करते हैं, एक ही करते हैं। हमारी बात समझ में। अब जो तुम्हारी क्लास में बच्चे बैठे होंगे वो भी करेंगे इस सवाल को, गारंटी है करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, वो ऐसे ही लिखेंगे, फिर निकालेंगे इसका 13 है, इसका 12 है। हालांकि हमने 12 की गुना 13 से करना सिखा दिया, 11 से लेकर 19 तक के गुना करना सिखाया है। पर मैं कह रहा हूं कि आपको जो मेथड अच्छा लगे, कम टाइम में जल्दी सॉल्व हो जाए, तो बहुत बढ़िया है, वो मेथड यूज करो। तो मैं कहता क्या 3 दूनी 6 और 13 और 2 15, ऐसा भी सिखाया मैंने, ठीक है। गुना करना तो सिखाया ही। अगला अगला देखते हैं, यहां पर क्या है, यहां पर भी मीन प्रोपोर्शन। अब मीन प्रोपोर्शन एक काम करते हैं भाई, क्या कि भाई इनका देखो, अब मैं यहां पर ये पॉइंट में, तो पॉइंट के लिए भूल जाता हूं पॉइंट, क्योंकि जो भी आंसर आएगा पॉइंट के 2 बार, 2 संख्या के बाद पॉइंट आ रहा है, वो पॉइंट को याद नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी है भाई। मैं कहीं कैलकुलेटर नहीं बनने बैठा कि मुझे एक एक पॉइंट का आंसर चाहिए। मुझे अपने एग्जाम में 4 ऑप्शनों में से एक में टिक मारना है, ठीक है। एक काम करते, एक काम तो मैं ये कर सकता हूं कि 6 की गुना करूंगा 1 से तो मेरे पास 6 आएगा। 6 को कैसे निकाल सकते हैं भाई, या तो मैं निकाल सकता हूं 6 का स्क्वायर करूंगा तब आ जाएगा यूनिट डिजिट 6, या किसमें इसमें क्या जोड़ दूं 10 बनाने के लिए 4, तो 4 का स्क्वायर करूंगा तब भी 6 आएगा। इसका मतलब मेरे पास या तो आंसर में 6 आएगा या 4 आएगा, 6 और 4 आएगा, और तो कोई नहीं है। तो मैं इन्हें बिना मतलब के खत्म कर दूंगा। एक बात तो समझ में आया कि ये तो मेरे पास खत्म हो गया, ठीक है। अब मेरे पास या तो ये या ये आंसर। अब देखा मैं कह रहा हूं सॉल्व करना ही नहीं है। बोलोगे सर फंस तो गए, सॉल्व क्यों नहीं करना। मैंने एक बात बताई थी, तुम्हें समझ में आई हो तो, कि जो भी आएगा मध्य अनुपात है ना भाई, मीन प्रोपोर्शन है ना, बीच में आंसर आना चाहिए किसके,
1681 के और 1296 के बीच में आना चाहिए। ना तो 1296 से कम होगा आंसर, ना 1681 से फालतू होगा। ये कहां से आ गया 1836, खत्म आंसर ये रहा। यार ये बात समझ में? तो भाई इतना सा काम। अगर आपको लगता है कि, फिर मैं कह रहा हूं फॉर्मूले से मुझे कतई भी ऐतराज नहीं है। अगर आप फॉर्मूला यूज करके, पहले तो फॉर्मूला समझ लो, एग्जाम में याद रख लेना, और अगर लगा के कैलकुलेशन करके आप अगर पहले आंसर दे पाते हो तो उससे तो बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। लेकिन ये जो तरीके हैं उन बच्चों के लिए जिन्हें फॉर्मूले याद नहीं होते, या जो मैथ को मैथ की तरह नहीं करते, क्योंकि मैथ तो है ही नहीं, ये तो आपका ब्रेन चेक हो रहा है भाई कि किस तरह से आप अपना ब्रेन का यूज कर रहे हो, उसका पेपर है। चलो आगे देखते हैं भाई। यह लिखा है भाई 6 और 54 का मध्यानुपात 15 से कितना अधिक है। अब यहां पर बोलोगे सर यहां तो सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेते हैं। मैं तो बोलूंगा मैं यहां भी नहीं करूंगा सॉल्व, और बताओ। लो सर कैसे? चलो पहले चेक कर लेते हैं कि भाई इसका कैसे निकलेगा। इसके लिए भाई क्या करना पड़ेगा? देखो मैं तो क्या करता, मैं ये बोलता कि इन दोनों को कर लेते हैं, 6 की गुना कर देंगे 4 से, तो क्या आएगा 6 चौक 24, तो 4 आएगा। अब ये किसके में आएगा भाई? 2 के स्क्वायर करता हूं तब आएगा, या फिर 2 में क्या जोड़ दूं 8, तो 8 का स्क्वायर। इसका मतलब जो भी नंबर होगा या तो 2 और या 8 यूनिट डिजिट होगा। अब उसमें से 15 घटाना है, 15 घटाना है। अब ध्यान देना, अगर 8 में से 15 घटेगा नहीं तो इसका मतलब ये 18 लेना पड़ेगा, क्योंकि नंबर होगा ना बड़ा, तो उसमें से हासिल लेते तब भी तो कम करते। या तो हम 8 में से 5 घटाएंगे, इसका यूनिट डिजिट घटाएंगे तो क्या होगा 3, या तो आंसर आएगा 3। अब यहाँ 15, देखो यहाँ पर ये मान लो यूनिट डिजिट घटाना, चलो यूनिट डिजिट घटाते हैं ना, खत्म करते हैं ये चीज, ऐसे मान लेते हैं, ये हटा दिया, ये हटा दिया, क्योंकि 15 से ज्यादा पूछा तो मैं 15 का 5 लेता हूं यूनिट डिजिट। ये उस संख्या का डिजिट था जो भी आंसर या तो ये होता या ये होता, जो भी इसका मीन प्रोपोर्शन निकलता। अगर 2 में से 5 जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा, तो कहीं ना कहीं कैरी कर लेगा, हासिल लेगा ना, 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो या तो 7। अब मुझे बताओ या तो आंसर 3 होना चाहिए या 7 होना चाहिए, या तो 3 या 7। क्या भाई 3 है, टिक मार दूंगा, कोई आंसर नहीं है। समझ में आया? अबे भाई यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, लेकिन करने वाला तो चाहिए, जिसको आता होगा वही करेगा ना, वरना यूनिट डिजिट तो सारे टीचर सिखा रहे होते हैं। बस यूनिट डिजिट को इतना समझते हैं कि भाई जब यूनिट डिजिट पूछा जाएगा ना, इकाई का अंक पूछा जाएगा, जब ही लगाना है। अबे भाई नहीं लगाया जाता, उसके लिए नहीं है। एग्जामिनर अगर पूछ रहा है तो वो कहीं पर भी दे सकता है, आपसे बता के थोड़ी बोलेगा कि यहाँ यूनिट डिजिट देनी है, मैंने यूनिट डिजिट का क्वेश्चन पूछा है, नहीं भाई भूल जाओ। और अगर इनको नहीं समझ में आया तो देखो, अगर मैं तो कर रहा हूं, मेथड यूज करोगे बहुत बढ़िया है। फिर से बता देता हूं एक बार कि मैंने क्या करा कि मुझे इसका आंसर निकाला, तो मैंने कहा 6 चौक 24, तो इसका यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, पर ये किसी ना किसी नंबर का वर्ग का बनना चाहिए। तो मैंने कहा किसका? 2 का पता है, 2 का वर्ग होगा, कोई संख्या होगी जिसका यूनिट डिजिट होगा तब तो 4 आएगा, ठीक है। कोई संख्या होगी, अब 2 के अंक की है, 3 अंक की, मैं भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं कहता हूँ यहाँ 8 होगा। ये कैसे पता चला सर 2 का निकल गया, तो हम 8 का कैसे निकाल पाएंगे जल्दी? तो 2 में क्या जोड़ दूं 10 बनाने के लिए? 8, तो 8 का भी स्क्वायर करोगे 64 आएगा इसका यूनिट डिजिट। अब मैं कहता हूं इसके यूनिट, ये संख्या या तो ये हो सकती थी या ये हो सकती थी, जो भी होगी, यूनिट डिजिट 2 है। अगर 2 में से मैं 15 घटाता तो मैं इसका भी यूनिट डिजिट लेता, 5 घटाऊंगा, और इसके में से भी 5 घटाऊंगा, तो 8 में से 5 जाएगा, तो या तो आंसर मेरा 3 बनता, या 2 में से 5 तो नहीं जाएगा, तो 12 में से 5 तो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? तो आंसर या तो मेरे 7 या मेरे पास 3। आंसर का यूनिट डिजिट बनता, मेरे पास यूनिट डिजिट 3 ही दिखाई दे रहा है, तो मेरे पास खत्म मामला। मैं इसमें चेक कर लेता। अगर लगता है जिनको कि भाई सॉल्व करना है तो और इससे ज्यादा बढ़िया कुछ नहीं है, कर सकते हैं भाई, देखो कर लेते हैं। मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो आप ये काम कर सकते थे, ठीक है। जो भी आएगा, क्या आएगा भाई, तो आप निकाल सकते हो भाई, कर लेना। 6 चौक 24, ठीक है। मैं करता भाई 6 पंजे 30, 300, और 6 चौक 24, 324 आता, ठीक है। 324 बन रहा है। अब 324 का स्क्वायर रूट निकालना है, क्या बनेगा? 18 बनेगा। 18 में से 15 कितना कम है भाई? 3। ये रहा, ये आंसर वाला, ठीक है। उसी से भी निकल रहा है, तो आपकी मर्जी है, आप जैसे नहीं अच्छी कर, कोई दिक्कत वाली बात। तृतीयानुपात, अब आ गए हम तृतीयानुपात में, रीजनिंग का सवाल। वो ये सीरीज है भाई, कुछ नहीं है। कैसे करेंगे? 7 है, 63 है, तो क्या होगा? मैंने कहा इसका 9 गुना है, तो गारंटी 9 गुना ही होगा। 9 गुना चेक कर लो, या 9 से गुना कर दो,
9 से गुना कर देंगे तो क्या होगा भाई, मैं यहाँ यूनिट डिजिट देखूंगा भाई, 9 तिया 27, खत्म। ठीक है, हम मेथड यूज करेंगे, वो सब करेंगे, लेकिन पहले अपने तो खत्म हो जाए। हमारे पास इतने तीर कमान है भाई, हमारे पास इतने बाण है चीजों को खत्म करने के, तब हमारे पास खत्म होंगे तब तो आके निकालेंगे ब्रह्मास्त्र। ठीक है, तृतीय अनुपात निकालना, तीसरा अनुपात 36 है। 36 से क्या करा गया अभी, तीसरा हिस्सा कर दिया 12 का, तो 12 का तीसरा हिस्सा कर दो, कितना हो जाएगा, 12 का तीसरा हिस्सा कर देंगे तो 4, क्या आ जाएगा 4, आंसर इज 4, एक मार दो। दूसरा मैं बोलता था देखो इनमें से दोनों में से कोई आंसर नहीं हो सकता, तो इसका 12 तो आंसर नहीं हो सकता भाई, 3 इससे छोटा आंसर नहीं हो सकता, ये ले खत्म कर दिया, बाकी 2 बच रहे थे मेरे पास, इनमें से हमने निकाल दिया, ऐसा भी कर सकते थे। पर लेकिन अगर मैं कर रहा हूं ना, डाटा पे डिपेंड करता है आपका सोल्यूशन क्या है। मैंने सारे मेथड यूज कर रहा हूं, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि मैं कौन सा डाटा आ रहा है, जब मैं कौन सी चीज कर रहा हूं, ये चीज आपको प्रैक्टिस बनानी है। आपको फॉर्मूले रटने में टाइम नहीं लगाना है, आपको मेथड समझने में टाइम नहीं लगाना है, आपको बस एक बार देख लेना है कि ये कि आप डाटा पे चेक करना है, डाटा निकालना अलग अलग, उन पर देखना है कौन सा मेथड काम करेगा। अगर इस पे प्रैक्टिस हो गई ना एक बार, फिर आपके लिए ना हलवा बन जाएगा सवाल, हलवा। ठीक है, यहाँ लो भाई, मध्य अनुपात निकालना है, इनका दोनों का बीच का मध्य अनुपात तथा 5 और 8 का तृतीय अनुपात का अनुपात बताना है। मध्य इनका अनुपात देखो भाई, ये क्या है, ये मैं पॉइंट भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए, पॉइंट भूल जाता हूं, इन एक संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो भूल जाता हूं। इसका क्या आएगा, अब पूरे निकालना है क्योंकि रेशो निकालना है मेरे को, तो यहां निकालना है 6 और यहां निकालना है 4, इन दोनों का क्या होगा भाई, ये तो यहां आ जाएगा, ठीक है, ये यहां आ गया, और इन अगर मैं देखता हूं ये इसका कितना गुना है, तो बोलेंगे सर इसका गुना पता चल सकता है, बिल्कुल। अगर मान लेता मैं 5 का डबल करता हूं 10, तो 8 का डबल हो जाता 16, अगर 10 और 16 का रेशो चेक करता तो पॉइंट ही तो लगता 1.6, इसका मतलब 1.6 गुना, इसका 1.6 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 8 एकम 8, 8 सिंग 48, 48 में मतलब कि 4.8 और 8 12.8 हो जाएगा, ये 12.8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 12.8, यहां पर ये 24 था और ये 12.8, देखो 24 नहीं था एक्चुअली में, मैंने पॉइंट खत्म करे क्योंकि रूट से निकालूंगा 2 नंबर के बाद 1 नंबर रह जाता है। अब इसका ये 12.8 है, कुछ काटना चाहे तो काट सकते हैं, किससे काट दे भाई, 8 से। देखो पॉइंट तो भूल जाओ बिल्कुल यार, इसमें भी पॉइंट मत रखो याद, मैं कह रहा हूं पॉइंट भूल जाओ, यहां पर भी पॉइंट मत रखो, यहां पॉइंट मत रखो। 8 तिया 24 और 8 एकम 8, तो 4 बचा 8 सिंग 48, 16, 3.3:16, ये रहा अनुपात, ये रहनी चाहिए। ठीक है, समझ में बात, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बात इसमें देख लेते भाई। चौथा अनुपात निकालना है, फिर मैं कर रहा हूं रीजनिंग का क्वेश्चन है, कितने गुना है। अब वो डिपेंड करता है, या तो मुझे इन दोनों में मिल जाए पहले ही, नहीं मिल रहा चेक करूंगा तो मैं इन पहले का तीसरे से चेक कर लूंगा भाई, मिल गया 20 का दुगना है तो इसका भी दुगना हो जाएगा 48, ये रहा आंसर। सब डिस्कस कर चुका हूं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये लो भाई, पहले दूसरे का चौथा ही पूछा है ना, पहले और दूसरे का पता करता हूं। 27 का 108 आता है क्या, कितने बार मारा है, 27 दूनी 54 होते हैं और उसका 8, 4 गुना, कितना गुना है 4 गुना, तो गारंटी है इसका भी 4 गुना हो जाएगा। अब 4 गुना करेंगे तो देखो ऑप्शन में मैं क्या करूंगा कि मैं देखता अगर 160 भी होता 16 चौक 64, तो 640 से बड़ा आंसर आएगा, 640 से बड़ा आंसर आएगा तो ये आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या करा 65 को ना लेकर मैंने कहा 16, 160 होता तो 16 को 4 से करेंगे, 16 दूनी 32, 16 चौक 64, तो 640 से आंसर बड़ा आएगा। हालांकि मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, लेकिन क्योंकि ऑप्शन दूर दूर थे तो मैं सीधा अप्रोक्सीमेशन पे चला गया। तो चौथा देखो ये चीज, चौथा वो है, चौथा जब भी हमें पूछा जाए, अगर हमसे मान लो कभी नहीं निकलता, अगर मान लो हमसे कोई कैलकुलेशन अगर ऐसी आ जाए कि हमसे गुना ना पता करे, तब भी जैसे हमें ये पता, अब यहां से तो सिंपल सा पता है, मुझे पहला मैंने दूसरे से चेक करा नहीं पता चला मुझे कितने गुना है या दिक्कत हो सकती है, मैंने ये देख लिया पहले से तीसरे पे चला गया,
कितना है? 14 का आधा हुआ है तो 30 का भी आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 15। ये रहा आंसर। ठीक है। हालांकि कभी कभी गुना वाली चीज नहीं आती, तब मैं क्या कर सकता था, जैसे मेरे पास 14, 30, इसका मतलब बराबर ही होता है भाई, तो मैं क्या करता, जो अंदर नंबर लिखे इन दोनों को गुना करता और जो बाहर वाले दोनों हैं उनको गुना करता, ये दोनों बराबर होते। जैसे कितना होता? 30 गुना 7 जो भी आता, 30 गुना 7 कितना होता भाई? 221। बोला 221 नहीं, 210, 7 21 होते बराबर। ये 14 गुना x होता, तो मैं 14 से डिवाइड करता x की वैल्यू निकालने के लिए, तो 14 से करता, क्या आता भाई? 7 दूनी 14, 7 21, 30 और इससे करता 15। ठीक है, ऐसा भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो आपको जब ये पता चल गया, कभी लगे कि ऐसा गुना से पता नहीं चला, या तो सिंपल सा था 14 का आधा तो 15, 30 का आधा, सिंपल सा था। फिर मैं कह रहा हूं, अगर मान लो ऐसा भी लगे कि ऐसा नहीं पता चल रहा, एक तो ये पता चल गया कि अंदर की दोनों की गुना बाहर के दोनों के बराबर होती है, जब ये पता चल गया और तुम्हें पता है कि इसी से आएगा आंसर, तो एक काम कर सकते हो कि लास्ट वाले दोनों की गुना करो और इससे डिवाइड कर दो, ऐसा कर सकते हो। चौथा तो निकालना है ना, चौथा थोड़ी देर रखा होगा। क्या है, मान लो मेरे पास ये 14/30 और ऐसे लिख रहा था 7, मैं क्या करूंगा, इन दोनों लास्ट वाले की दोनों की गुना करूंगा और इस वाले से डिवाइड कर दूंगा। कर सकते हैं क्या? 7 दूनी 14, 15, ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो मेथड अच्छा लगे वो यूज करो। चौथा अनुपात मुझे साफ दिख रहा है, 19 का दुगुना है, 23 का दुगुना 46 हो जाएगा आंसर। अब क्या बोला है कि 12, 24 और 27 का चतुर अनुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है, मतलब इन दोनों का, इन ये दो सवाल हो गए, एक सवाल ये रहा और एक सवाल ये रहा। कहने का मतलब इसका जो तृतीय अनुपात निकलेगा ना वो इनका चतुर्थ अनुपात के बराबर है, तो पहले इसका चतुर्थ अनुपात निकाल दूं। भाई मुझे पता है 12 का दुगुना है, तो 27 का दुगुना क्या होगा? 54। इसका मतलब 54 होगा किसका तृतीय अनुपात? इसका। ए 36 और ये 54 आता, तो मैं बोलता हूं इसका कितना गुना है पता नहीं, पर इसका तो पता चल सकता है ना। 36 में क्या जोड़ा है? 54 हो जाए। 36 का 1.5 गुना है, क्योंकि 36 का आधा 18 होता है, 18 भी जोड़ दूंगा तो 54 बन जाएगा, तो 1.5 गुना है। अगर ये 1.5 गुना है तो कौन सा नंबर होगा जो जिसका 1.5 गुना 36 होता है? 1.5 गुना 22 का आधा, क्या तुम्हें 11 जोड़ूंगा तो 33 हो जाएगा, 36 नहीं होगा, 24 आंसर। 24 का 1.5 गुना क्या होगा? 24 तो 1 गुना आधा कितना होता है? 12, और जोड़ दूंगा 36 बन जाएगा। इसका मतलब 24 का 1.5 गुना 36 और 36 का ही। क्या भाई इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई तो आंसर तो मिल जाएंगे आपको ढूंढने से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और देख लेते हैं, चतुरानुपात और इसका चतुरानुपात का अनुपात बताओ, दोनों का चतुरानुपात का अनुपात बताना है। समझ लो भाई, मैं कहता हूं भाई 3 गुना, इसका 3 गुना क्या होगा? 15। अब 15 3 से और 5 से सबसे कट रहा है, चलो छोड़ो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। यहां क्या है, 6 का 1.5 गुना 9 होता है, तो 8 का 1.5 गुना 12 हो जाएगा। काट के देख लो भाई, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 5:4 आंसर, 5:4 ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई। चलो अब देखते हैं भाई, एक सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अब इसमें बच्चे क्या करेंगे? एक्स लगाएंगे। देखो चाहो तो तुम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है ना भाई, तो एग्जामिनर ने इस मूड से नहीं दिया कि तुम्हें ये कैलकुलेशन आती है नहीं आती। कभी कभी लगता नहीं है कि एग्जामिनर इतना आसान क्वेश्चन दे देता है, बच्चे खुश हो जाते हैं, अरे वाह सर कुछ नहीं है सर, हमने आप फॉर्मूला सीख रखा है चौथे अनुपात निकालने का और एक्स की वैल्यू दे रखी है, हम एक्स की गुना करेंगे भाई। 4 गुना एक्स प्लस में 3, तो 4 चौक 16 और 3, 16 3 होते हैं 19। अच्छा फिर 4 सत्ते 28, 28 यहाँ पर ये क्या है? 7 गुना 4 प्लस में 2, 7 चौक 28, 28 और 2 कितने होते हैं सर? 30 होते हैं। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो अपने लिए क्लेश बना रहे हो, तुम लास्ट में आंसर तो निकाल दोगे, लेकिन तुम पता नहीं कितने नंबरों से पीछे हो जाओगे उन बच्चों से जो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? एक बात बताओ, मैं कहूंगा जो x का मतलब 4 का मतलब ये है, जहां जहां 4 होगा उसकी जगह मैं x मान सकते हैं क्या? आगे ना, ठीक है। मैं बोलता हूं कि इससे मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं इनको पहले और तीसरे को चेक करता हूं। चौथा अनुपात ऐसे तो निकाल रहे थे हम, या तो पहले और दूसरे में गुना पता चल जाए कितने गुना है, या पहले और तीसरे में पता चल जाए।
क्योंकि ये लगभग लग रहा है मुझे कि 4 का अगर मैं इसे डबल करता, ये देखो ना दुगने के बराबर है ना, 4 का डबल कितना होता 8x और 3 का क्या हो जाता, 3 का डबल 6 हो जाता, ये बनता। लेकिन गौर से देखोगे ना ये 6 क्या है, 6 4 प्लस 2 ही है क्या। मैंने 4 प्लस 2 में क्यों तोड़ा, क्योंकि 4 को मैं x बोल सकता हूं, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये इसकी जगह x था और 8x और 1x कितना हो गए 9x और ये क्या बचा 2, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं x प्लस 2 और ये हो गया 9x प्लस 2। क्या यही है, क्या यही है, बिल्कुल है सर। सर 2 गुना ही तो है, अगर ये 2 गुना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 गुना करना पड़ेगा। इसको 2 गुना का मतलब है 7 का डबल 14x और 2 का डबल 4, 4 का मतलब 1 और x, तो कुल मिलाकर 15x की वैल्यू निकालनी है, 15x की वैल्यू निकालनी है। तो 15x का मतलब है 15 का मल्टीपल और 2 4 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 15 चौके 60। मैं 15 से देख सकता था पर 15 का एक और मल्टीपल था इसलिए मैंने 15 छोड़ दिया, थोड़ी सी और मेहनत कर ली, 15 को 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए भाई। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा मैंने चेक किया, दोबारा से देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। मैंने कहा कि भाई इसका मैंने ये देखा डबल तो नहीं है क्योंकि डबल से कम है, 4 दूनी 8 तो कम हो रहा है, और ये देखा 4 दूनी 8 के आसपास आ रहा है। मैंने कहा 4 इसका डबल करते चेक करते, डबल 3 गुना तो हो नहीं सकता, तो 2 ही गुना हो सकता है। मैंने बोला 4 का डबल करते 4x का तो 8x हो जाता, इसका डबल करते तो क्या हो जाता 6 हो जाता। इस 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 4 प्लस 2, क्यों लिखा, क्योंकि सर x की जगह हम 4 लिख सकते हैं तो 4 की जगह x भी लिख सकते हैं, हाँ कि ना, इसकी जगह x लिख दूं। अगर x लिख दूंगा तो ये 8x और एक 9x हो गया, 9x प्लस 2, 9x प्लस 2 ही तो दे रखा है। इसका मतलब सर ये गड़बड़ कर रखी थी, एक्चुअली में इसका डबल था, मुझे इसका डबल निकालना है, इसका डबल निकालना है तो 7 का x का डबल 14x और 2 का डबल 4 है और 4 का मतलब तो x होता है तो इसका मतलब 1x और, तो कुल मिलाकर 15x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू 4 है तो 15 को 4 से गुणा कर दूंगा, 60 आंसर। ठीक है, तो कोई भी आंसर नहीं, 60। डन, ये लो भाई। अब मेरे पास क्या है 8 9 और 15 का चौथा अनुपात और 12 18 और 20 का चौथा अनुपात का अनुपात निकालना है। तो पहला काम तो मेरे पास ये रहेगा कि भाई मैं देखता हूं इसका पहले और दूसरे का कुछ गुना है, नहीं है सर। पहले और तीसरे का गुना है, नहीं है सर। ओहो सर ये वो वाला सवाल आ गया जब यहां पर आपके बाण फेल हो रहे हैं। अरे रुक जाओ ना यार, हमने ऐसा कोई चीज ही नहीं करी जिससे कि कोई फेल या पास होने वाली बात आएगी। हमने आंसर लगाना है, नहीं होगा तो लास्ट में फिर हम निकालेंगे ना कुछ तो जुगाड़ निकालेंगे। तो जब हमने बोला कि भाई ऐसा काम कर सकते हैं कि इधर देखा तो पहले और तीसरे का, अच्छा या पहले दूसरे का निकल गया भाई, 12 का 18 1.5 गुना होता है तो इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा 30। तो कहने का मतलब इधर तो 30 लिख देता हूं, ठीक है, इधर चेक कर लेते। मैंने कहा जब अगर ऐसा बात ना बने तो लास्ट के दोनों को गुना करो और इससे डिवाइड कर दो। तो क्या मैं ऐसा कर सकता था, डिवाइड। अब 8 से कुछ कटने वाला नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इस 8 को इधर ले जाता हूं, गुना कर लेता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आएगी। मैं क्या करूंगा, इस 8 से इधर गुणा कर देता हूं। ठीक, काटूंगा तो 15 एक कम 15 और 15 दूनी 30। अगर देखूंगा तो 8 दूनी 16 और 9, ये रहा मेरा ऑप्शन। तब भी आप सबसे पहले कर पाओगे इस क्वेश्चन। आपके जो दोस्त जो जिस तरह से भी कर रहे हो, आपको जो टीचर जिस तरह से भी समझा रहे हो, लेकिन अगर कहीं ऐसी बात गड़बड़ होती है तो मैंने दोनों सारे मेथड समझ रखे हैं, तब भी आप इसे जल्दी कर दो। क्योंकि यहां मुझे मिल गया था, यहां नहीं मिला तो मैंने क्या करा, सिंपल सा चौथा अनुपात निकालने के लिए लास्ट वाले को दोनों को गुणा कर दो, इसको डिवाइड कर दो। ऐसे काम से भी हम चौथा अनुपात निकाल सकते हैं। फिलहाल रेशो की बात थी तो रेशो निकल गया। ठीक है भाई, आगे देखते हैं भाई। 9 और 13 में प्रत्येक में से मतलब दोनों में से घटाना है, सबसे छोटी धनात्मक संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि तृतीय अनुपात 18 बने। तो 18 बनाना भाई तृतीय अनुपात, इसका मतलब यहां पर 9 और 13 रहा। अब किसी ना किसी से गुना करने के बाद क्या घटाना है, क्या घटाना है भाई, तो मैं सबसे छोटी संख्या घटाऊंगा। पहले क्या करूंगा, मैंने घटाया 1 तो कितना बन गया 8 बन गया, मैंने घटाया 1 तो 12 हो गया, मैंने देखा कितना है 1.5 गुना है, कितना है 1.5 गुना है, आंसर बैठ गया सर, तुक्के में तुक्का सेट हो गया। नहीं होता तो फिर मैं दूसरा घटाता, है ना, बात समझ में आ रही है। तो कुल मिलाकर हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिर्फ जो देखो ऑप्शन आंसर होंगे तो इन्हीं में से होंगे, चारों में से, इनसे तो बाहर रहे नहीं आंसर।
इन्हीं से होंगे तो इनका यूज करेंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है किसको? यहाँ लिखा था दोनों में से क्या घटाया जाए, छोटी छोटी संख्या। तो छोटी छोटी संख्या बात करें तो मुझे छोटी संख्या दिखाई दे रही ना, इन सब में तो छोटी है, मैं उससे काम करूंगा। मैंने एक घटा के देखा तो 8 हो जाएगा, 9 में से 1 घट जाएगा 8, 12 13 में से 8 घट जाएगा 12, 8 का 12 कितना गुना है? 1.5 गुना है। तो 12 का 1.5 गुना कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। 18 था, इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो। वह छोटी छोटी संख्या धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 2 और 3 में घटाए जाने पर उनका तृतीय अनुपात 4 होगा? अरे 2 और 3 दे रखा है, हमें तृतीय अनुपात 4 चाहिए। अब एक बात बताओ, 2 में से क्या 2 घटा दोगे? जीरो क्या संख्या होगी? 2 से बड़ा नंबर तो कोई घट ही नहीं सकता। एक ही, बिना आंख मीच के एक लगा दूंगा। ऐसा तो नहीं होगा ना माइनस का है, ऐसा कुछ होता है क्या? छोड़ो। अब देखो, एक घटाएंगे तो एक, पेपर में चेक नहीं करना, पेपर में ऐसे लगा दूंगा, 2 में से 2 घटेगा तो जीरो बन जाता, 2 में से 4 घटेगा तो माइनस में आता, या भी माइनस में आता, तो सीधा खत्म करके एक ही सीधा आंसर टिक मार दूंगा, आगे आ जाऊंगा, मैं चेक नहीं करूंगा। लेकिन पेपर नहीं है, कर सकते हो चेक। जब एक घटाऊंगा 2 में से 1 घटेगा 1, 3 में से 1 घटेगा तो 2। अब देखो ये 1 का दुगुना कितना? 2 गुना है ना, तो इसका दुगुना होना चाहिए। दुगुना है क्या? आंसर सेटिस्फाई जो हमें दे रखा है। ये लो भाई, यहां पर अब देखो एक्स वाई वाला आ गया। सर आप बोलते थे एक्स वाई यूज नहीं करेंगे। अरे भाई सवाल में आ रखा है, आप क्या यूज ना करूं इसे? सवाल में आ रखा है, मैं थोड़ी करा रहा हूं, सवाल में दे रखा है, इसको तो सॉल्व करेंगे। पर इसका एक बात समझना, देखो सॉल्व तो करना सिखाई देंगे, सॉल्व तो करना सिखाई देंगे। तृतीय अनुपात है, तृतीय अनुपात के लिए आप क्या कर सकते थे भाई? गुना चेक करना था। सर गुना से तो बात बनेगी नहीं। तो तृतीय अनुपात जब भी आपको समझ में आए, अगर मान लो मैं कर रहा हूं तृतीय अनुपात है, मान लो ये मान लेते हैं, मैं निकाल देता हूं कि मेरे पास निकालना है इसका तृतीय अनुपात निकालना है, तो आप क्या करोगे? एक काम तो ये है कि आपने देखा 4 गुना, तो इसका 4 गुना लगा दोगे। अगर गुना नहीं पता चलता तो जैसे हमने तृतीय अनुपात चौथा अनुपात निकाला था ना, कि कोई नंबर दे रखा है तो इन लास्ट के दोनों को गुना कर दो। आपको ऐसे ही करना है, लेकिन लास्ट में तो नंबर नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका ये पड़ोसी है ना, ये जगह कब्जा कर लेगा, तो यहां पर भी क्या होगा? 8 ही होगा। तृतीय अनुपात निकालना है तो इसको रखना और गुना कर देना और पहले वाले से डिवाइड कर देना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो क्या कर दूंगा? 4, 8 चौक 32, इस तरह से भी आंसर निकल जाता है। तृतीय अनुपात में लास्ट वाले को 2 बार गुणा कर दो और पहले वाले से डिवाइड कर दो, ऐसे भी निकल जाएगा। जब हमारे पास कुछ नहीं बचता, ये वो मेथड है जब हमारे पास कोई काम नहीं चलता, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। फिलहाल यहां देख लो भाई, क्या कर सकते हैं भाई हम? ठीक है, अच्छा एक काम समझना, 48 बोल रहा भाई की वैल्यू निकालने को। मैं अगर बोलता कि इसे 4xy 2 बार गुणा करता है, 4xy और पहले वाले से डिवाइड करता 3x 2 बार x लिख दूं, ठीक है? तो एक बात बताओ, मेरे पास कुछ भी होता, मैं कह रहा हूं कि ये 4 3 को तो नहीं काट सकते, या 3 से ये तो कटेंगे नहीं, तो मैं इतना समझ लूंगा कि जो भी आंसर होगा ना भाई, इनमें y में से कुछ भी आए, पर ऐसा होगा जो इस 3 को खत्म कर देगा। अगर 3 खत्म नहीं होता तो आंसर पॉइंट में आता या फ्रैक्शन में आता, जो भी होता है। सही बात है कि नहीं? तो इसका मतलब मेरे पास जो तृतीय अनुपात दे रखा है, क्या ये फ्रैक्शन में है? नहीं सर। क्या ये पॉइंट में है? नहीं सर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं y की वैल्यू ऐसी होगी जो इस 3 को खत्म कर दे। तो y की वैल्यू 3 को खत्म करने कौन से नंबर हो सकते हैं? वो 3 को खत्म करने का मतलब है सर y 3 का मल्टीपल होगा, जो भी होगा, चाहे वो 3 हो, चाहे 6 हो, चाहे 9 हो, या 3 का मल्टीपल कुछ भी हो। तो पहली नजर में ये समझ में आएगा y 3 का मल्टीपल होगा। सर 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, ये रहा आंसर। समझ में आ रही बात? तो हमने अपना दिमाग यूज किया है, पेन नहीं घिस रहे, तो दिमाग यूज करके आंसर लेना है। बात समझ में आ रही है? तो आप अगर चाहो तो कर सकते हो। मैंने कहा भाई ये लो, x से x खत्म, इस x से x खत्म, x स्क्वायर था नीचे वाला, 3 बचा, क्या हुआ? 4 चौक 16 और फिर y का स्क्वायर, तो ये बचा 16 y का स्क्वायर, नीचे क्या बचा? 3 था, और इनको सॉल्व करते तो हमारे पास 48 आता, फिर इसकी 3 से गुणा करते, फिर इसका हम क्या करते? 16 से डिवाइड करते, फिर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। जाओ ना भाड़ में, निकालना है तो निकाल लो, कोई फर्क नहीं है, ऐसे निकाल लोगे। इसे करोगे भाई, क्या करोगे? 16y स्क्वायर, फिर 48, फिर गुना 3, यहाँ 16 तिया 48, 3 तिया 9, y का स्क्वायर 9 है, तो y की वैल्यू 3 और 3 यहाँ पर टिक। अरे छोड़ो ना भाई,
आपको ये समझ में आना चाहिए कि y का जो भी मान होगा वो 3 को खत्म करने वाला होगा, और 3 को खत्म तभी कर पाएगा जब वो 3 का मल्टीपल होगा। तो y का आंसर 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल 1 दिखाई दे रहा है, 3। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं थी, पर जिन बच्चों को लगता है कि ऐसे ही स्वाद मिलेगा, ऐसे ही आत्मा को तृप्ति मिलेगी, तो भाई कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हर साल निकलते हैं, हर साल तो नहीं निकलते दिल्ली पुलिस के, मतलब जब भी 2-3 साल बाद निकलेंगे फिर दे लेना, स्वाद ही तो लेना है तुम्हें, हर साल देते रहो। यहां पर भाई तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। इसका तृतीय अनुपात का वही मतलब है कि जब अगर मान लो कुछ ऐसा ना पता चल पाए कि कितने गुना है, तो आप क्या करोगे, इसको 2 बार गुना कर दो, 2 बार गुना कर दो और पहले वाले से डिवाइड कर दो, पहले वाले से। अच्छा, ये पहला वाला एक्चुअली में फॉर्मूला है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है भाई। इसका मतलब या तो एक बार प्लस है और एक बार माइनस के गुना कर रखिए इन्हीं दोनों नंबर। अगर देखोगे तो ये तो दोनों कट गए, बचा क्या, ये वाला। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये रहा मेरा पास। ठीक है, नीचे प्लस वाला, डन। तो सवाल हो गए खत्म, इतने बहुत है भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल जो करा दिए, इनके रिपीट क्वेश्चन होंगे, जो भी बाकी क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन ठीक है, चीजें बार बार वही घूम फिर के आ रही है। बस आपको क्या करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है, और दिमाग लगा लोगे ना तो भाई लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो इसलिए टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है। एक सवाल में कितने मेथड, कितने सारे पोस्टमार्टम या कौन कौन सी चीज ऑब्जर्व करने वाली थी, वो सारे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो वो सब पता होना चाहिए आपको, कब यूनिट डिजिट लगाना है, कब क्या करना है, क्या करना है। और भी चीजें लगा सकता था मैं इनमें, लेकिन फिर ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि पहले एक चीज पे कमांड करो। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ क्या, कि जो क्वेश्चन है उसका डाटा पे काम करो, कि क्या मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हर सवाल में एक ही चीज लगा रहा हूँ, एक ही चीज लगा रहा हूँ, तो कहीं मैं एक कभी कभी छोटे से सवाल को मैं बहुत बड़ा ले जाता हूँ, और कभी कभी मैं बहुत जल्दी कर लेता हूँ। तो जो चीज बननी है उसके लिए उन्हें यूज करो। आपका में एक ही मकसद होना चाहिए, सवाल सबसे पहले आप खत्म करो, और सवाल खत्म करने का मतलब है सही करना है। ऐसा नहीं खत्म तो करे जा रहे हो पर आंसर नहीं आ रहे, गलत हो रहे हैं। गलत नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए, और सबसे पहले खत्म होना चाहिए। बस इसी के साथ ही हम विदा करते हैं आज की क्लास को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मस्त रहो। ठीक है।